राधे राधे सभी बहनों को। हम जानेंगे गणगौर का त्योहार इस साल यानी कि 2024 में कब मनाया जाएगा, उसका क्या महत्व है, पूजा की विधि क्या है, आप कौन सी विधि से पूजा कर सकती हैं, उद्यापन की विधि कैसी रहेगी या किस प्रकार से आपको उद्यापन करना है, और पूजा में और उद्यापन विधि में जो सामान लेना होता है उस सामग्री की लिस्ट सहित मैं इस वीडियो को लेकर आई हूँ। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने जान पहचान दोस्तों के साथ शेयर भी करें और वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो के अलावा हमारे चैनल पर आपको गणगौर के सभी पारंपरिक गीत, नए गीत मिलेंगे जिनको सुनकर और जिनको गाकर आप गणगौर का त्योहार बहुत अच्छे से मना सकते हैं। तो शुरू करते हैं। गणगौर राजस्थानियों का बहुत बड़ा त्योहार है जो बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। न केवल राजस्थान बल्कि हर वो प्रदेश जहां राजस्थानी रहते हैं इस त्योहार को बड़े रीति रिवाजों से मनाते हैं। गणगौर दो तरह से मनाया जाता है। जिस तरह राजस्थानी लोग इसे मनाते हैं ठीक उसी तरह मध्य प्रदेश में निमाड़ी के लोग भी इसे इतने ही उत्साह से मनाते हैं। गणगौर एक है परंतु दोनों की पूजा के तरीके अलग अलग हैं। जहां राजस्थानी लोग 16 दिन की पूजा करते हैं वहीं निमाड़ी लोग मुख्य रूप से 3 दिन की गणगौर मनाते हैं। गणगौर का त्योहार इस साल 11 अप्रैल के दिन मनाया जाएगा। 16 दिन की गणगौर की पूजन की शुरुआत दूलैंडी के दिन अर्थात होली के दूसरे दिन, जो होली जलती है उसके दूसरे दिन यानी कि 25 मार्च से इसकी शुरुआत होगी और समापन 11 अप्रैल को होगा। गणगौर पूजन का जो महत्व है तो गणगौर पूजन या गणगौर का पर्व एक ऐसा पर्व है जिसे हर स्त्री के द्वारा मनाया जाता है। इसमें कुंवारी कन्या से लेकर विवाहित स्त्री दोनों ही पूरी विधि विधान से गणगौर, जिसमें भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करती हैं। इस पूजन का महत्व कुंवारी कन्या के लिए अच्छे वर की कामना को लेकर रहता है, जबकि विवाहित स्त्री अपने पति के दीर्घायु के लिए करती है, जिसमें कुंवारी कन्या पूरी तरह से तैयार होकर और विवाहित स्त्री 16 श्रृंगार करके पूरे 16 दिन विधि विधान से पूजन करती हैं। अब इस पूजन में सामग्री कौन कौन सी उपयोग में ली जाती है, तो जिस तरह से हम पूजन का महत्व है उसी तरह से पूजा सामग्री का भी पूर्ण होना बहुत ही आवश्यक है। इसमें जो पूजन सामग्री है वो इस प्रकार है। लकड़ी की चौकी, बाजोटा या पाटा, इनमें से कुछ भी चीज ले सकते हैं। तांबे का कलश, काली मिट्टी या होली की राख, 2 मिट्टी के कुंडे या गमले, मिट्टी का दीपक, कुमकुम, चावल, हल्दी, मेहंदी, गुलाल, अबीर, काजल, घी, फूल, धूप, आम के पत्ते, पानी से भरा कलश, पान के पत्ते, नारियल, सुपारी, गणगौर के कपड़े, गेहूं, बांस की टोकरी, चुनरी का कपड़ा। और उद्यापन की जो सामग्री होती है तो ऊपर जो लिस्ट दी हुई है ये सारी सामग्री तो लगेगी ही, और इसके अलावा कुछ सामग्री होती है जो आखिरी दिन उद्यापन में आवश्यक होती है, जैसे कि सीरा या हलवा, पूड़ी, गेहूं, आटे के गुने या फल, साड़ी और सुहाग का सामान या 16 श्रृंगार का सामान। गणगौर की पूजन विधि, हम कैसे गणगौर को पूजेंगे तो इसकी क्या विधि है। तो राजस्थानी स्त्रियां या मारवाड़ी स्त्रियां 16 दिन की गणगौर पूजती हैं, जिसमें से मुख्य रूप से विवाहित कन्या शादी के बाद की पहली होली पर अपने माता पिता के घर या ससुराल में 16 दिन की गणगौर बिठाती हैं। यह गणगौर अकेली नहीं जोड़े के साथ पूजी जाती है। अपने साथ अन्य 16 कुंवारी कन्याओं को भी पूजन के लिए पूजा की सुपारी देकर निमंत्रित करती हैं और 16 दिन गणगौर धूमधाम से मनाती हैं। अंत में उद्यापन करके गणगौर को विसर्जित कर देती हैं। फागुन माह की पूर्णिमा जिस दिन होलिका का दहन होता है उसके दूसरे दिन पड़वा यानी एकम तिथि या जिस दिन होली खेली जाती है, धूलैंडी जिसको कहते हैं, उस दिन से गणगौर की पूजा प्रारंभ होती है। ऐसी स्त्री जिसके विवाह के बाद प्रथम होली है उसके घर गणगौर का पाटा या चौकी लगाकर पूरे 16 दिन उन्हीं के घर गणगौर का पूजन किया जाता है। सर्वप्रथम चौकी लगाई जाती है, उस पर सातिया बनाया जाता है, पूजन किया जाता है, जिसके उपरांत पानी से भरा कलश, उस पर पान के 5 पत्ते, उस पर नारियल रखते हैं। ऐसा कलश चौकी के दानी ओर रखते हैं। अब चौकी पर 1.25 रुपया और सुपारी गणेश जी स्वरूप रखकर पूजन करते हैं। फिर चौकी पर होली की राख या काली मिट्टी से 16 छोटी छोटी पिंडियां बनाकर उसे पाटे या चौकी पर रखा जाता है। उसके बाद पानी से छींटे देकर कुमकुम चावल से पूजा की जाती है। दीवार पर एक पेपर लगाकर कुंवारी कन्या 8-8 और विवाहिता 16-16 टीकी लगाकर क्रमशः कुमकुम की, हल्दी की, मेहंदी की और काजल की लगाती हैं। उसके बाद
गणगौर के गीत गाए जाते हैं और पानी का कलश साथ रखकर हाथ में दूब लेकर जोड़े से 16 बार गणगौर के गीत के साथ पूजन करती हैं। इसमें जो गणगौर का गीत जो गाया जाता है, पूजन का गीत, वो हमारे चैनल पर आपको उपलब्ध हो जाएगा, मिल जाएगा, हमने डाल रखा है। तदुपरांत गणगौर की कहानी जो हमारे चैनल पर उपलब्ध है और गणेश जी की कहानी ये भी हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी। उसके बाद पाटे के गीत गाकर उसे प्रणाम कर भगवान सूर्य नारायण को जल चढ़ाकर अर्घ देती हैं। ऐसे पूजन तो 16 दिन रोजाना ही करते हैं, परंतु शुरू के 7 दिन ऐसे पूजन के बाद 7वें दिन शीतला सप्तमी के दिन सायंकाल में गाजे बाजे के साथ गणगौर भगवान व 2 मिट्टी के कुंडे कुमार के यहाँ से लाते हैं। अष्टमी से गणगौर की तीज तक हर सुबह बिजोरा जो का फूलों का बनता है उसकी और जो 2 कुंडे हैं उनमें गेहूं डालकर जवारे बोए जाते हैं। गणगौर की जिसमें ईश्वर जी यानी भगवान शिव, गणगौर माता यानी कि माता पार्वती के और मालन मालिनी के ऐसे 2 जोड़े, एक विमलदास जी, ऐसी कुल 5 प्रतिमाएं होती हैं। इन सभी का प्रतिदिन पूजन किया जाता है और गणगौर की तीज को उद्यापन होता है। सभी चीजें विसर्जित होती हैं। इस दिन शाम को गाजे बाजे से नाचते हुए गाते हुए महिलाएं और पुरुष भी एक समारोह या शोभा यात्रा के रूप में गौरी शिव को नदी या तालाब या सरोवर पर ले जाकर विसर्जित कर दिया जाता है। तो ये गणगौर पूजन की पूरी विधि है। यदि आपको ये पसंद आई है तो हमारे चैनल इसको लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आपको हमारे चैनल पर गणगौर से संबंधित गीत यानी कि किवाड़ी खोलने का गीत, पूजन का गीत, पाटे का गीत और गणगौर के 16 श्रृंगार, टीकी गीत, सारे गीत या सूर्य भगवान को अर्घ देने का गीत भी हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।